मेरा नाम नैना है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वह घर में ही विसर्जन करते थे और वह काफ़ी अच्छे से पूर्ण होता था, लेकिन पता नहीं मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा था। एक दिन हमारे पड़ोसी ने मुझे कहा, देखो, आपको उसमें कोई कमी दिख रही है तो आप दूसरे को आजमा कर देख लो। मैंने कहा, किसको? उसने कहा, उसका नाम भरत है। मैं उसका नाम सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, वह बदमाश आदमी? उसने कहा, हाँ। तभी मैं सोचने लगी कि अब तक मैं जिसको बदमाश आदमी समझती थी वह तो काफ़ी महान व्यक्तित्व है। आंटी ने कहा, एक बार आपके घर में आने के बाद आपकी ज़मीन में बीज सौंप कर चला जाएगा। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैं कहा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद भरत उनके साथ हमारे घर आ गया। मैंने उनको चाय दी। फिर आंटी बोली, भरत, मैंने जिसके बारे में आपके साथ बात की थी यह उनकी बहू है। शादी के 4 साल हो गए हैं, फिर भी घर खाली है। आज आप बेटी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे उनका बगीचा हरा भरा हो जाए। भरत ने मेरे सामने देखा और कहा, कोई बात नहीं, जो बेटी तैयार होगी तो मैं आज ही उनको मेरा आशीर्वाद दे दूंगा। आंटी ने कहा, हाँ, वह एकदम तैयार ही है, आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए। चाय पीकर उसने कप नीचे रखा। फिर भरत बोला, आपको कहाँ बैठना है? मैंने कहा, मेरे कमरे में। फिर मैं ऊपर मेरे कमरे में गई और वह मेरे पीछे पीछे आ गया और बंद कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी थी। वह अलमारी में से एक के बाद एक कपड़े निकालने लगा। वह काफ़ी ताकतवर आदमी था। उसके पास 9 इंच की चोटी थी। उसने चोटी को मेरे हाथ में दे दी और कहा कि आप यह चोटी को सीधा कर दो। मैंने ना कह दिया और कहा कि मुझसे चोटी सीधी नहीं होगी। उसने कहा, बेटा, यह तो वरदान है, आप आंख बंद करके उसको सीधा करने का प्रयास कीजिए। इसलिए मैं उनकी चोटी को सीधा करने की कोशिश करने लगी। उसने जरा भी टाइम बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत लगाकर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। पहले 2 मिनट मुझे असुविधा लग रही थी, फिर अपने आप सुविधा लगने लगी। वह ताकतवर थे, इसलिए गमले को धक्का दे रहे थे। तब पूरी बालकनी हिल रही थी। उसने काम शुरू किया। 15 मिनट हो चुकी थी, फिर भी वह थकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी जल्दी तो कभी धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। फिर उसने कहा, ठीक है ना बेटा, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं आपके काम से काफ़ी खुश हूँ। उसने कहा, बेटा, मैं जो भी काम करता हूँ वह थोड़ा धीरे होता है, लेकिन मैं हर काम परफेक्ट करता हूँ। मैंने कहा, आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले सकते हो। उसने कहा, अब मैं जल्दी काम निपटाता हूँ। बाहर लोग बोलेंगे कि भरत ने चाय पीने में काफ़ी टाइम लगाया। मैंने कहा, आसपास के लोगों के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आप बस अपने काम में ध्यान दीजिए। उनका काम देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और मेरी आंखों में से आंसू भी आ गए थे। लोग जब दुखी होते हैं या खुश होते हैं तब रोते हैं। यह एक ऐसा शस्त्र है, यह एक ऐसी विद्या है जो हर किसी को काबू में कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए।
ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।